मूवी शुरू होती है एक टाउन के सीन से, जहां हम वोल्फ के एक पैक को देखते हैं। यहीं हमारी नजर एक लड़के पर पड़ती है जो बहुत डरा हुआ है और ऐसा लगता है कि जैसे वह वोल्फ उसी लड़के का पीछा कर रहे हैं। जल्दी वह वोल्फ एक जलती हुई बिल्डिंग के पास आ जाते हैं और उनका लीडर फ्लैश एक लेडी को बचाकर बाहर ले आता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वह वोल्फ लोगों की आज भी रक्षा करते हैं। तभी वह लड़का जो छुप कर उन्हें देख रहा था सामने आ जाता है और पता चलता है कि वह असल में फ्लैश का बेटे फ्रेडी है। फ्रेडी जो 6 साल के बाद वुल्फ बन जाएगा, छुप कर अपने डैड के कारनामों को देखने आया था। लेकिन उनका अंकल हार्ट्सबर बहुत नाराज होता है और पूछता है कि आखिर तुमने हमें कैसे ढूंढा। तब वो देखते हैं कि फ्रेडी के पास उनके क्लैन की पवित्र मून रिंग है जो किसी भी वुल्फ के पास आने से चमकने लगती है और उसी की मदद से वह यहाँ आया है। हार्ट्सबर को यह बिल्कुल सही नहीं लगता, क्योंकि अगर ये मून रिंग किसी गलत हाथ में लग गई तो उनका सच इंसानों के सामने आ जाएगा। तभी उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और फ्लैश फ्रेडी और बाकी क्लैन के साथ बचाने निकल जाता है। ऐसे ही छुप कर वह लोगों की मदद करते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि वुल्फ डॉग को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और उन्हें अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। आगे फ्लैश फ्रेडी को समझाता है कि इन सब के लिए उसे अभी इंतजार करना होगा और फिर उसे जंगल की एक राइड पर ले जाता है। तेजी से आगे बढ़ते हुए वह एक ट्रक की लाइट को देखते हैं और फ्लैश के अचानक रुकने से फ्रेडी सीधे रोड पर गिरता है। ड्राइवर तुरंत ट्रक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन फ्लैश वहां आकर फ्रेडी को बचा लेता है। पता चलता है कि ट्रक के ड्राइवर का नाम क्रिप है, जो थोड़ा साइको है और अपनी एक टॉय स्कूप को अपना फ्रेंड समझता है। उसे लगता है कि शायद वह वुल्फ बच्चे को उठाकर ले गया है और हिम्मत करके वह उसे बचाने जाता है। इधर फ्लैश फ्रेडी को लेकर वुल्फ माउंटेन पर आता है और उन्हें लगता है कि शायद वह उस इंसान को पीछे छोड़ाए हैं। फ्रेडी को अपने डैड पर बहुत प्राउड होता है और वह कहता है कि वह एक दिन अपने डैड की तरह बनना चाहता है कि तभी क्रिप की आवाज आती है, जो उन्हें ढूंढता हुआ वहां तक पहुंच गया है और उसे वह मून रिंग चमकते हुए दिखती है। वहां उसकी नजर फ्रेडी के साथ साथ फ्लैश पर भी पड़ती है, जिसे देखकर वह बहुत डर जाता है। फ्लैश उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन देखता है कि वह एक खाई से नीचे गिरने वाला है। वह उसे बचाने जाता है, लेकिन इस चक्कर में वह खुद खाई से गिरकर मारा जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि हार्ट्सबर भी यह सब देख रहा था और फ्रेडी को पकड़कर अपने साथ ले जाता है, लेकिन वह मून रिंग फ्रेडी के हाथ से छूट जाती है और वहीं गिर जाती है। क्रिप भी किसी तरह बचकर ऊपर आता है, जहाँ उसे वह मून रिंग मिलती है और तभी वह एक वुल्फ को उस लड़के को ले जाते हुए देखता है। आगे का सीन लुपिन मेंशन का है। सारे वुल्फ फ्लैश के मरने का गम मनाने आए हैं और हार्ट्सबर काउंसिल से खुद को नए लीडर बनाने को कहता है। देखते ही देखते 6 साल बीत जाते हैं और फ्रेडी अब बड़ा हो चुका है। पता चलता है कि आज उसकी ट्रांसफॉर्मेशन का दिन है, जहां बहुत सारे दूसरे वुल्फ आए हुए हैं। नर्वस फ्रेडी अपने डैड को याद करता है और तब उसकी मेट मिस उसको हिम्मत देती है और कहती है कि उसके लीडर बनने का वक्त आ चुका है। उधर हार्ट्सबर को लगता है कि फ्रेडी उसके जितना काबिल लीडर नहीं बन सकता और काउंसिल को बताता है कि उसने डॉग्स को पकड़ने के लिए एक सेंटर बनाया हुआ है ताकि वह उन्हें कंट्रोल कर सके। काउंसिल उसे कहती है कि वह अभी तक मून रिंग को वापस नहीं ला पाया है और उधर क्रिप ने भी एक म्यूजियम खोल लिया है ताकि वह लोगों को हमारे बारे में बता सके। तब हार्ट्सबर उन्हें बताता है कि क्रिप के पास कुछ ऐसे हथियार हैं जिससे कोई भी वुल्फ उस रिंग तक नहीं पहुंच सकता। काउंसिल उसके जवाब से बिल्कुल भी सहमत नहीं होती और कहती है कि शायद ये सही टाइम है जब प्लान की जिम्मेदारी फ्रेडी को दे दी जाए। इधर मेंशन में रिचुअल शुरू हो जाता है, जहाँ एक एक करके सभी वुल्फ अपने रूप में आ जाते हैं और तब बारी आती है फ्रेडी की। थोड़ी मुश्किलों के बाद वह भी ट्रांसफॉर्म हो जाता है, लेकिन पता चलता है कि वह एक वुल्फ नहीं बल्कि एक डॉग में बदल गया है। यह देखकर हार्ट्सबर बहुत खुश होता है और सबको बताता है कि फ्रेडी ने ही मून रिंग को खोया था, शायद इसलिए ही मून स्प्रीट ने उसे श्राप दे दिया है। काउंसिल भी इसमें उसकी कोई मदद नहीं कर पाती और कहती है कि अगर कल तक उसने अपने आप को वुल्फ प्रूफ नहीं कर पाया तो हमेशा के लिए उसे क्लेन छोड़ देना होगा। फ्रेडी भी उदास होकर अपने रूम में चला जाता है, जहाँ वह देखता है कि सब वुल्फ अपने मिशन पर जा रहे हैं जिसे आज रात को वह लीड करने वाला था। तभी हार्ट्सबर के दोनों बच्चे वहाँ आते हैं और उसे एक बैग में पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। पहले तो उसकी इंसल्ट करने के लिए वह उसको कलर करते हैं और फिर उसके गले में सिल्वर कॉलर डाल देते हैं जिससे कि वह अपनी इंसानी फॉर्म में ना आ पाए। फ्रेडी उसे निकालने की कोशिश में नीचे गिर जाता है, जहां उसे गैलरी में अपने डैड की फोटो दिखाई देती है। उनकी पहनी मून रिंग को देखकर वह समझ जाता है कि अगर वह उसे वापस ले आए तो शायद उसका क्लैन उसे एक्सेप्ट कर लेगा और ये सोचकर वह वहां से भागने का प्लान करता है। वह किसी तरह फैन से बाहर कूदता है, लेकिन एक ट्रक में गिरने की वजह से वह सीधा सिटी में चला जाता है। सिटी में आकर वह खुद को ट्रैफिक में पाता है, जहाँ एक बैटी नाम की डॉगी उसकी मदद करती है। बैटी को वह थोड़ा अजीब लगता है
क्योंकि उसे एक डॉग की तरह बिहेव करना नहीं आता था। लेकिन फ्रेडी उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। जल्दी उसका सामना दूसरे स्ट्रे डॉग से होता है जो उसे डराने की कोशिश करते हैं और यह देखकर फ्रेडी एक बार फिर बैटी के पास आ जाता है। वह उससे क्रिप के बारे में पूछता है और बताता है कि कैसे उसी की वजह से आज वह अपने डैड से बहुत दूर हो चुका है और कहता है कि अगर वो उसकी खोई हुई चीज वापस पाने में उसकी मदद करेगी वह उसे ढेर सारा खाना दे सकता है। यह सुनकर बैटी तैयार हो जाती है लेकिन कहती है कि उसका काम सिर्फ क्रिप तक पहुंचाने का है। आगे के कुछ सीन में वह उसे डॉग की तरह बिहेव करने की ट्रेनिंग देती है और वहीं एक जगह उन्हें वेयरवुल्फ का एक क्लेन दिखाई देता है। यहाँ फ्रेडी नोटिस करता है कि बैटी भी वुल्फ से बहुत नफरत करती है और इसलिए वह उससे अपनी सच्चाई छुपा लेता है। जल्दी ही वह क्रिप के म्यूजियम में पहुंच जाते हैं जहां बैटी उसे अकेले ही अंदर जाने को कहती है। फ्रेडी सिक्योरिटी सिस्टम से होता हुआ अंदर आ जाता है जहां एक जगह उसे वह रिंग दिखाई देती है लेकिन जैसे ही वह उसे उठाने लगता है रिंग टूट जाती है और पता चलता है कि यह तो बस 100 पीस था। तभी क्रिप वहां आ जाता है और देखता है कि फ्रेडी के पास जाते ही असली रिंग चमकने लगती है। उसकी असलियत जानने के बाद वह उस पर कुछ टेस्ट करता है और देखता है कि यह इंसान डॉग और वुल्फ का मिला जुला रूप है। तभी उसकी नजर उसके कॉलर पर पड़ती है जिस पर लुपिन मेंशन की स्टैंप लगी हुई है और वह उसकी एक पिक्चर लेता है। इससे पहले कि वह पिक्चर क्लियर हो पाए वहां बैटी आ जाती है और दोनों मिलकर वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। इसी बीच फ्रेडी क्रिप की उंगली से वह रिंग निकाल लेता है और वह दोनों वहां से भाग जाते हैं। यहाँ क्रिप उस क्लियर हो चुकी इमेज को देखता है और समझ जाता है कि लुपिन मेंशन में रहने वालों का वेयरवुल्फ से जरूर कुछ कनेक्शन है। इधर बैटी को पता चलता है कि फ्रेडी ने खाने के बारे में उससे झूठ बोला था और वह उससे नाराज होकर वहां से चली जाती है। फ्रेडी उसे मनाने की कोशिश करता है और देखता है कि वह एक शिपयार्ड में एक कार्डबोर्ड के घर में रहती है। यहाँ उसे पता चलता है कि कैसे बचपन में बैटी को किसी ने अडॉप्ट नहीं किया और इस वजह से वह शुरू से ही अकेले रहती है। वह बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ 2 डॉग कैचर आ जाते हैं जो उन्हें पकड़कर हार्ट्सबर्ग के सेंटर में ले आते हैं। वहाँ की कमांडर उनकी फोटोज को हार्ट्सबर्ग को भेजती है और उसे पता चल जाता है कि फ्रेडी भी उसके डॉग सेंटर में कैद है। तभी वहाँ क्रिप आता है और उसे बताता है कि कैसे वह एक पिंक डॉग उससे वह मून रिंग चुरा कर ले गया है और उसे शक है कि हार्ट्सबर्ग भी वेयरवुल्फ के क्लैन से है। वह उससे खुद को दूर रहने की कोशिश करता है लेकिन इसी बीच क्रिप उसकी दाढ़ी से एक बाल उखाड़ लेता है। इधर डॉग सेंटर में फ्रेडी एक दूसरे डॉग से मिलता है जिनकी लीडर एक ट्विच नाम की डॉग है। वह उन्हें बताती है कि कैसे उन्होंने यहाँ से भागने की बहुत कोशिश की लेकिन वह कभी भी कामयाब नहीं हो पाए। तभी वहाँ हार्ट्सबर्ग आता है और फ्रेडी को लगता है कि शायद वह उसे छुड़ाने आया है लेकिन वह उसे मून रिंग लेकर उसे वहीं छोड़ देता है। यहाँ फ्रेडी देखता है कि हार्ट्सबर्ग कमांडर के साथ मिलकर किसी मशीन पर काम कर रहा है जिसका रिमोट वह अपने साथ ले जाता है। यहाँ एक सीन में हम देखते हैं कि क्रिप हार्ट्सबर्ग के नए डीएनए से पता कर लेता है कि वह दोनों वेयरवुल्फ के क्लैन से हैं और उन्हें रोकने का प्लान बनाता है। इधर फ्रेडी बैटी को अपनी असलियत बता देता है जिससे वह उस पर बहुत नाराज होती है लेकिन फिर भी वह वहाँ से निकलने का प्लान बनाती है। वह एक हड्डी अटकाकर ट्विची को किसी तरह से जेल से बाहर भेजते हैं लेकिन दरवाजा खोलते वक्त वहाँ एक अलार्म एक्टिवेट हो जाता है और आवाज सुनकर कमांडर उन्हें चेक करने आती है लेकिन फ्रेडी उन्हें बचाने के लिए सारे इल्जाम अपने ऊपर ले लेता है और कमांडर उसे पकड़कर वहां से ले जाती है। वह फ्रेडी को एक मॉन्स्टर के तहखाने में डाल देते हैं जिसके बारे में मशहूर है कि वह डॉग को मारकर खा जाता है। जेल में बैटी और दूसरे डॉग को महसूस होता है कि फ्रेडी दिल का बुरा नहीं था और वह एक वैंक के थ्रू निकलकर उसे बचाने का प्लान करते हैं। यहाँ एक रूम में वह हार्ट्सबर्ग की मशीन को देखते हैं जो डॉग्स को वैक्यूम ट्यूब से खींचकर उन्हें विक में बदलने वाली है। आगे हम मिस मटन को देखते हैं जिसे हार्ट्सबर्ग की गाड़ी से पता चल जाता है कि फ्रेडी उसके डॉग सेंटर में कैद है और वह उसे बचाने के लिए निकल पड़ती है। इधर फ्रेडी का सामना उस मॉन्स्टर से होता है जो उसे बताता है कि उसे डॉग्स को मारना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी मॉन्स्टर की नजर फ्रेडी के कॉलर पर पड़ती है जिस पर लुपिन मेंशन का स्टैंप था और वो यह देखकर कॉलर को उसके गले से निकाल लेता है। यहाँ पर उसे पता चलता है कि वह असल में फ्रेडी का डैड फ्लैश है जो उस दिन किसी तरह बच गया था और हार्ट्सबर्ग के लोग उसे उठाकर यहाँ ले आए हैं और उसे एक ब्रेसलेट डालकर यहीं छोड़ गया। फ्रेडी अपने डैड से मिलकर बहुत खुश होता है और वह भी उसे डॉग के रूप में एक्सेप्ट कर लेता है। तभी बैटी और उसके साथी वहाँ पहुँच जाते हैं और फ्लैश को एक मॉन्स्टर समझकर उस पर हमला करने लगते हैं। यह देखकर फ्रेडी उन्हें समझाता है कि असल में वह उसके डैड हैं और वह सब एक सीवर पाइप से होते हुए बाहर निकल जाते हैं। वहाँ उनका सामना कमांडर से होता है लेकिन तभी मिस मटन वहाँ पहुँच जाती है। वह और ट्विची वहीं रुककर इन सब के निकलने में उनकी मदद करती है और देखते हैं कि सूरज की रोशनी पड़ते ही फ्रेडी एक बार फिर इंसान बन जाता है क्योंकि वह सिल्वर कॉलर उसके गले से हट चुका था। इधर लुपिन मेंशन में हार्ट्सबर्ग मून रिंग को दिखाता है और वुल्फ में बदलकर सबको अपनी मशीन के बारे में बताता है लेकिन तभी अचानक वहाँ फ्रेडी
आता है जिसके साथ फ्लैश भी है और सब लोग यह देखकर बहुत हैरान होते हैं। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाए क्रिप भी वहाँ आ जाता है और अपनी मशीन से सभी वुल्फ को बेहोश कर देता है। तभी उसकी नजर फ्रेडी पर पड़ती है और वह समझ जाता है कि यह वही लड़का है जिसकी वजह से वह वुल्फ का दुश्मन बन गया था। जहाँ हार्ट्सबर्ग मौका देखकर क्रिप पर हमला करता है और मशीन के बटन को एक्टिवेट कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि विच उस मशीन में घुसकर उसको तबाह कर देती है और यह देखकर हार्ट्सबर्ग को बहुत गुस्सा आता है और वह फ्रेडी को मारने आगे बढ़ता है। तभी फ्रेडी खुद को एक डॉग में बदल लेता है और उसके गुर्राने की आवाज सुनकर हार्ट्सबर्ग छत से नीचे गिर जाता है। आगे पता चलता है कि कमांडर और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और वुल्फ ने सभी स्ट्रीट डॉग को लुपिन मेंशन में इनवाइट किया है। हार्ट्सबर्ग और उनके बच्चों को उन्हें संभालने का काम मिलता है और क्रिप भी उनकी सच्चाई जानकर उनके साथ काम करने लगता है। एंड सीन में हम देखते हैं कि फ्रेडी वुल्फ के साथ एक नाइट मिशन में जा रहा है और इसी के साथ हमारी मूवी खत्म हो जाती है।